दोस्तों, अक्सर जब हम अपनी रूटीन से ऊब जाते हैं और अपने डेली लाइफ से दूर हटकर कुछ समय बिताना चाहते हैं, तो हम किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां हम दुनिया की हर प्रॉब्लम्स को भूल कर वहां का आनंद ले सके, वहां की दुनिया को जान सके। ऐसे में हमें याद आती है दुनिया के टूरिस्ट डेस्टिनेशन की। अगर आप मिनिमम एक्सपेंस में मैक्सिमम एंजॉय करना चाहते हैं तो थाईलैंड आपके लिए सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ की करेंसी है थाई बात। यहाँ की एक बात हमारे 2.5 रुपए के बराबर है। यूरोप की अपेक्षा यह सस्ता है और दिल्ली से टेक ऑफ करने वाली फ्लाइट आपको 4 से 5 घंटे में थाईलैंड पहुंचा देगी। आइए जानते हैं थाईलैंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट। थाईलैंड का मतलब होता है फ्री लैंड, यानी आजाद भूमि। इस देश के बारे में सबसे खास बात यह है कि यह देश कभी गुलाम नहीं रहा। थाईलैंड 1300 खूबसूरत द्वीपों से मिलकर बना है, जहां की प्राकृतिक खूबसूरती जबरदस्त है। संयुक्त परिवारों की संस्कृति वाले थाईलैंड में लोग बड़े ही दोस्ताना व्यवहार से मिलते हैं। यहाँ की स्पेशल थाई मसाज तो इतनी फेमस है कि कुछ लोग तो यहाँ केवल थाई मसाज कराने ही आते हैं। यहाँ हर साल लगभग 6 लाख पर्यटक आते हैं। अपने दोस्ताना माहौल और शानदार नाइट लाइफ के लिए जाना जाने वाला थाईलैंड एक बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। थाईलैंड के नाम कई विश्व रिकॉर्ड भी हैं। इनमें सबसे बड़ी सोने की बुद्ध की प्रतिमा है, जिसका वजन 5500 किलोग्राम है और इसकी कीमत $250 मिलियन है। थाईलैंड के नाम अगला विश्व रिकॉर्ड सबसे बड़ा मगरमच्छ का बाड़ा है, जहां बड़े खतरनाक मगरमच्छों का समूह पाया जाता है। अंधविश्वास के मामले में थाईलैंड हमारे देश से भी एक कदम आगे है। यहाँ के लोग भूतों में विश्वास रखते हैं और कुछ लोग तो अपने घरों में एक अलग से कमरा भूतों के लिए भी बनवा कर रखते हैं। यहाँ शरीर के सभी अंगों में सिर को काफी अहम माना जाता है और जनरली किसी के सर को छूना अच्छा नहीं माना जाता। अपने से बड़े बुजुर्ग या सम्मानी लोगों के सामने सिर झुकाना यहाँ की परंपरा का हिस्सा है। बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी, जहाँ शानदार सी बीच है, शॉपिंग मॉल और वर्ल्ड क्लास मसाज सेंटर हैं। बैंकॉक का असली नाम 21 शब्दों का है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित इस देश का पुराना नाम सियामा है। यहाँ रहने वाले कुछ चीनी लोग आज भी इस देश को सियामा नाम से जानते हैं, लेकिन 1948 में इसका नाम थाईलैंड कर दिया गया। थाईलैंड का भारत से रिश्ता बहुत गहरा है। ये रिश्ता रामायण की वजह से जुड़ा है। जी हाँ, भारत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रामायण है। भारत में रामायण का कितना महत्व है इसे बताने की जरूरत नहीं है। भगवान राम की कहानी पर आधारित रामायण ग्रंथ हम हिंदुस्तानियों की जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि थाईलैंड में भी रामायण से मिलता एक ग्रंथ है, राम की, या फिर यूं कहें कि थाईलैंड में भगवान राम की कहानी को राम की नाम के ग्रंथ में संजोया हुआ है। गरुड़ यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है, जो हमारे देश में भगवान विष्णु का वाहन है। थाईलैंड का राज परिवार अपने आप को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। थाईलैंड की 95% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। यहाँ बौद्ध मंदिर भी हैं। इसके बावजूद यहाँ 40,000 मंदिर हैं। मुख्य रूप से यहाँ भगवान राम और विष्णु की पूजा होती है। इन मंदिरों में जूते पहनकर जाना मना है। अगर आप थाईलैंड जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो भूल से भी आपको ये 2 काम नहीं करना है, वरना जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। पहला, यहाँ बिना अंडरगारमेंट पहने बाहर निकलना जुर्म है। आपको जेल भी हो सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाहर देखने वालों को कैसे पता लगेगा कि आपने अंडरगारमेंट पहना है या नहीं, तो आपको बता दें कि यहाँ हर जगह स्कैनर लगे हुए हैं, जो इस बात का पता लगा लेते हैं कि आपने अंडरगारमेंट पहना है या नहीं। हर साल लगभग 3000 लोग इसी जुर्म के चलते जेल की सजा काटते हैं। थाईलैंड में राज परिवार के खिलाफ बोलना राज परिवार का अपमान समझा जाता है, जो सजा का एक कारण बन सकता है। आप यहाँ के राज परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकते, जैसा कि हमारे देश में अक्सर होता है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ भी अपशब्द कह सकते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, मगर थाईलैंड में आपको इतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती। थाईलैंड में प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर है। दुनिया के सभी पशु पक्षियों के कुल आबादी का 10% हिस्सा थाईलैंड में निवास करता है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली पाई जाती है, जिसे मॉन्स्टर छिपकली भी कह सकते हैं। यहाँ दुनिया का सबसे लंबा सांप पाया जाता है, जो कि 10 मीटर तक हो सकता है। यहाँ के समुद्र में विश्व में सबसे बड़ी व्हेल शार्क पाई जाती है, जो 12 मीटर तक हो सकती है।
अब बात करते हैं यहाँ के कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट की। तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक दुनिया में अपनी नाइट लाइफ और थाई मसाज के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर मरीन बाग देखने लायक है, जहाँ पर ट्रेंड डॉल्फिन के करतब आपके मन को लुभाते हैं। इसके अलावा बैंकॉक की ओपन सफारी में आप वन्य जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक वातावरण में देख सकते हैं। बैंकॉक शहर के बीचों बीच एक बेहद खूबसूरत और देखने लायक जगह है, हिडन पैलेस, जो बैंकॉक की कला, संस्कृति और समृद्धि की झलक दिखाता है। यहाँ के शॉपिंग मॉल फेमस है, जहाँ से आप अपने लिए बेहतरीन चीजें खरीद सकते हैं। थाईलैंड का अगला शहर है पटाया। अपनी मदमस्त जीवन शैली के कारण पटाया बहुत ही फेमस है। इस शहर की नाइट लाइफ लोगों को बहुत भाती है। यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटक जब सड़क से गुजरते हैं तो सड़क के दोनों ओर रंगीन बाजार सजे रहते हैं। फिर ये बाजार चाहे बेहतरीन लजीज फूड आइटम्स का हो या फिर मदमस्त अदाओं वाली हसीनाओं का। अपनी इसी रंगीनियत भरी लाइफ स्टाइल के कारण पटाया आने वाले पर्यटकों के बीच बड़ा लोकप्रिय शहर है। फुकेट, फेमस हनीमून स्पॉट। फुकेट न्यूली मैरिड कपल्स के लिए बहुत बेहतरीन जगह है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी आपके मन को मोह लेती है। खाओलांग अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ खाओलांग खाओ शॉप नेशनल पार्क के लिए फेमस है, जहाँ जंगली जीव जंतु अपने नेचुरल लाइफ स्टाइल में जीते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक भी इन्हें देखकर एंजॉय करते हैं। अगर आप खाओलांग जाते हैं तो खाओलांग से खाओ शॉप के बीच की दूरी का सफर आपकी जिंदगी का सबसे सुहाना सफर बन जाता है। और अगर आप अपने हनीमून के दौरान यहाँ आते हैं तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि ज्यादा खूबसूरत कौन है, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी या फिर आपकी लाइफ पार्टनर। करवी, ये 130 शांत द्वीपों का समूह है, जहाँ प्राकृतिक तौर पर गुफाएं हैं, समुद्र के खूबसूरत किनारे हैं। हनीमून कपल्स के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। शोरगुल और फास्ट लाइफ से दूर हटकर अगर आप शांति के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं तो करवी आपके लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन जाता है। चियांग माई, अपने आप में प्राचीन सभ्यता के अवशेष समेटे हुए चियांग माई आदिवासी संस्कृति को भी अपने भीतर संजोए रखता है। यहाँ 300 से ज्यादा मंदिर हैं। न्यूली मैरिड कपल्स अगर यहाँ आते हैं तो ये ट्रिप उनके जीवन की सबसे मेमोरेबल ट्रिप बन जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम भी आएगी। आपके लिए थाईलैंड की इस ऑनलाइन ट्रिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप किसी भी देश के खूबसूरत और बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।